मैं क्या बनना चाहता था, क्या बन गया हूँ। मैं क्या करना चाहता था, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। इन सवालों के जवाब हमें जिंदगी में सही राह पे रख सकते हैं। पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ के लिए सब कुछ खोना अच्छा है क्या? जिंदगी में हम मेहनत करेंगे तो पैसा बहुत आएगा, पर बहुत पैसे के साथ खुश रह पाएंगे इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। जिंदगी फिर उस गधे की तरह हो जाएगी, वो बोझा ढो तो रहा है, उसे पता नहीं कि वो क्यों ढो रहा है। ना उसे पैसा मिलता है, ना खुशियां मिलती है। शायद वो सब ये 2 वक्त की खुराक के लिए कर रहा होगा। उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास तो है, हमारे पास असीमित संपत्ति है। हमारा शरीर, हमारा वक्त, हमारे विचार। इसकी मोल कौड़ी भी हो सकती है या फिर अनमोल भी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके आपका प्यार जरूर दीजिए। हम क्यों कोई भी काम को गिव अप कर देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं? अगर आप कोई भी काम को बीच में छोड़ देते हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर नहीं भी तो आपको कुछ नई आइडिया जरूर मिलेगी। अगर हम अपने पैशन को पहचान कर काम करते हैं तो फिर दौलत भी आएगी, शोहरत भी आएगी, खुशियां भी आएगी। और जहां मन नहीं लगता वहां सिर्फ पैसा आएगा। पैशन की पहली पहचान यही है, हम घंटों काम करते हैं तो भी हम थकते नहीं है। पैशन की दूसरी पहचान यही है, हमें पैसा नहीं मिलता है तब भी हम काम करने के लिए तैयार रहते हैं। पैशन का बिजनेस अनकंडीशनल बिजनेस है। याद कीजिए, आपको बचपन में क्या बनना था? क्या आप वही बने हैं या किसी से इन्फ्लुएंस हुए? किस चीज की आप में खूबी थी जिसे आप एंजॉय करते थे? उसे कोई भी नहीं जानता था। अगर उसे कोई जानता था, आप वही काम कर रहे तो आपको सच्ची तारीफ जरूर मिली होगी। पैशन की तीसरी पहचान यही है, अगर जिस काम को हम चाहते हैं, उसे प्यार करते हैं तो उसे बेहतर ढंग से करते हैं। उसी की वजह से हमें सच्ची तारीफ, एप्रिसिएशन मिलती है और बड़ी पहचान भी मिलती है। इंटेलिजेंट पैशन प्रेन्योर की खूबी होती है कि वो अपने पैशन से लोगों के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, इस बात के ऊपर जोर देते हैं। सेल्फलेस होकर हम बार बार ऐसा करते हैं, अपना वक्त देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम अपने आप को पेड करने के लिए अलाउ करते हैं और ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पैशनेटली स्केच बनाते हैं, अपने नियर एंड डियर के स्केच बनाते हैं और कोई चार्ज नहीं करते और आपको अच्छा भी लगता है। वही स्केच देख के और लोग आपको पूछते हैं हमारी भी स्केच बनाओगे क्या, चार्ज कितना करोगे? तब आप आ जाते हैं पैशन के प्रोफेशन में। ऐसे कई रियल लाइफ एग्जाम्पल है जिनसे हम प्रेरित हो सकते हैं। कोई भी एक्टर को देखिए, उनमें से ज्यादातर लोग को देख के लगता है ये एक्टर जन्मा ही है इसी कार्य के लिए। जब हम उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं तब पल भर के लिए भूल जाते हैं वो एक्टर है, वो एक किरदार निभा रहे। ठीक उसी तरह हमें अपने लाइफ का कैरेक्टर ढूंढना होगा जिससे दर्शकों का मनोरंजन होगा। हम लोग अक्सर सुनते हैं, जब लोग कॉमेडी शो देखते तब वो अपनी बीमारियों को, दर्द को भूल जाते हैं। कई लोग तो ड्रामेटिकली ठीक भी हो जाते हैं। ठीक इसी तरह हम में अपने कार्य से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कला आ जाती है, तब वो बन जाता है वोकेशन। अब दुनिया उस कार्य को शिद्दत से चाहती है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कई दशकों तक दुनिया में सबसे अमीर लोगों में शामिल रहे बिल गेट्स। इन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया बल्कि हमारा काम भी आसान किया। सोचिए, अगर माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर के क्षेत्र में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं किया होता तो क्या कंप्यूटर इतनी तेजी से हमारे सामने आया होता? इस एग्जाम्पल से एक बात क्लियर होती है, आप अपने पैशन से कितना जल्दी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनके लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं फिर एक बार कहूंगा, कितनी बड़ी वैल्यू क्रिएट करते हैं उतना ही ज्यादा आप पेड किए जाते हैं। आज दुनिया ऐसी है जहाँ कीमत प्रोडक्ट की नहीं है, बल्कि हम उनकी लाइफ में कितना बड़ा वैल्यू क्रिएट करते हैं, उनका कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अपनी सेवाओं से उनका जीवन कितना आरामदेह बना रहे, इस बात से प्राइज मिलती है। तभी तो हम कहते हैं वैल्यू फॉर मनी है। आजकल भारत में एक स्टार्टअप देखने को मिल रहा होगा, जेप्टो नाम तो सुना ही होगा। ये स्टार्टअप की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 19 साल के 2 युवक आदित्य और कैवल्य स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपने देश भारत लौटते हैं और देखते हैं कि आफ्टर कोरोना लोग ग्रोसरी की डिलीवरी घर पर ही पाना चाहते हैं। वो अपॉर्चुनिटी को समझते हैं और मार्केट में चैलेंज भी है, परंतु प्रॉब्लम सॉल्व करने पर रिवॉर्ड भी बड़ा है। 10 मिनट में डिलीवरी के टैगलाइन से इनका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये लोग एवरेज 9 मिनट में डिलीवरी करते हैं। कुछ प्रोडक्ट 15 से 20 मिनट में डिलीवर होते हैं। अगर हम भी मार्केट में जाए तो 15 से 20 मिनट तो डेफिनेटली लगेंगे।
हमारा वक्त जाएगा, एनर्जी जाएगी। अगर हमारे पास स्टाफ है तो उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी ओर मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखकर इनके कॉम्पिटिटर तेजी से इस बिजनेस में आगे आ रहे हैं। आगे ज़ेप्टो कैसे काम करता है, कैसे ग्रो करता है, ये बात की बात है, पर पते की बात यह है कि उन्होंने अपने प्रोफेशन को वोकेशन में बदला। अगर उनका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होता, पैशन नहीं होता, तो ये बिजनेस मॉडल ही नहीं होता। आज वे टॉक ऑफ टाउन है और सिटी में विस्तार कर रहे। 1500 से 3000 करोड़ शुरुआती रेवेन्यू आका जा रहा है। जब हम ऐसी सच्ची कहानियां किससे सुनते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि वो लोग नसीब वाले हैं। तब हम ऐसा कहकर उनकी कोशिशों को, स्ट्रगल को, डटे रहने के एटीट्यूड को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। जब भी पैशन और वोकेशन के बीच में स्ट्रगल का फेज आता है तो इंटेलिजेंट पैशनप्रेन्योर अपने पैशन को बिजनेस मॉडल की तरह देखता है, साथ में अपने रिसोर्सेस को बेहतर ढंग से मैनेज करता है, अपना वक्त का सही उपयोग करता है। उसी पैशनप्रेन्योर को जमाना याद करता रहेगा। जनरली हम लोग देखते हैं टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, परंतु हार्डवर्क करने वाले की कमी हम महसूस करते हैं। जब टैलेंट प्लस हार्डवर्क एक साथ काम करते हैं तो जमाना आपकी धुन पर नाचता है। एक बात को और ध्यान से समझना होगा, जिस विषय को लेकर आप पैशनेट है वही विषय को लेकर कल कोई और पैशनेट हो गया और उसने उस मौके को अच्छे तरह से भुनाया तो आप देखते रह जाएंगे। किस्मत एक घमंडी देवी है और प्रकृति एक कठोर शिक्षक है। इस बात को समझकर समझदार बनने में ही समझदारी है। अब तक हमने देखा आम से लगने वाले कामों को लोग खास ढंग से, दिल से, दिमाग से करने की वजह से लोग शून्य से शिखर तक पहुंचते हैं। पैशनेट लोग अपने काम से बेहद प्यार करते हैं। वही कामों को, सेवाओं को, सर्विस को लोग चाहते हैं। पैशनेट लोगों का जब ये मिशन बन जाता है, ये सेवाएं, सर्विस लोगों तक पहुंचती रहे, तब बनता है इतिहास। आप ये इतिहास पढ़ते रहना चाहते हैं या फिर इन बातों को समझकर इतिहास रचना चाहते हैं, चॉइस आपकी है। पैशनप्रेन्योर दुनिया में आपका स्वागत है। तो आइए आज हमने जो देखा है, सुना है, महसूस किया है, उसे समराइज करते हैं। पैशनेट होने का सबसे पहला रूल यही है, अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो भी आप काम करते रहते हैं। आपको यह एहसास नहीं रहता है कि आप कब से काम कर रहे हैं। लोग आपकी सच्ची तारीफ भी करेंगे और यह एक हल्का सा क्लू है। काम कोई भी हो, अगर हम पैशनेटली करेंगे तो दौलत, शोहरत, इज्जत और खुशियां जरूर मिलेगी। पैशनेट होने का दूसरा रूल है, इंटेलिजेंट पैशनप्रेन्योर तेजी से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। पैशनेट होने का तीसरा रूल है, स्ट्रगल के दिनों में डटे रहे, लगे रहे, रिसोर्सेस को बेहतर ढंग से मैनेज करना ही पैशनप्रेन्योर की असली पहचान है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों के जीवन में आप खुशियां देखना चाहते हैं उन्हें शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जियो ऐसा कि दुनिया कहे मैं बनना चाहता हूं आपके जैसा। धन्यवाद।